बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हर्बलिस्ट अदील खान हमेशा की तरह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो उन हज़रात के हवाले से है जो कि इलाज करवा के थक चुके हैं। काफ़ी इलाज के बाद भी उन लोगों को कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो देखिए, शिफा मंजाना वाला है, अल्लाह पाक शिफा देने वाले हैं। बहरहाल जो चीज़ मैं आज आपको जोहर खसिया के हवाले से बताने जा रहा हूँ, इससे काफ़ी मायूस मरीज़, नाकाम अफराद जो कि इलाज करवा के थक चुके थे, अल्लाह पाक ने उनको शिफा दी है। वो हजरात जिनके जरासीम कम हैं, बे औलाद हजरात के हवाले से बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये जोहर खसिया। आपको लाइव इसी वीडियो के अंदर मैं बनता हुआ दिखाऊंगा। तो अगर आप ये बना लें, देख लें, इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदे हासिल होंगे। अगर आप ये बना नहीं सकते हैं तो इसका मुकम्मल जो फार्मूला है बना हुआ, वो आप मुझसे भी ले सकते हैं। मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा। नाज़रीन, ये जो वीडियो है आप इसे मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे जोहर खसिया खुद भी तैयार कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वो चीज़ है जिससे काफ़ी मायूस मरीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत याब हुए हैं। तो नाज़रीन, बढ़ते अपनी वीडियो की जानब। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये टेस्टिकल यानी कि खसिए पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सामने आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो बड़े साइज़ में है ये ऊँट का खसिया है। बाकी दुम्बे और बकरे के पड़े हुए हैं। ये जो बड़े साइज़ में है ये मेरा अपना एक फार्मूला है जिसमें मैं कैमल के टेस्टिकल जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। इनको इंग्लिश में टेस्टिकल भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि गॉट यानी कि बकरी के हैं, दुम्बे के हैं और इसके ऊँट के हो सकते हैं। सबसे पहले आपने ये टेस्टिकल लेने हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यानी कि खसिए, इनको आम इलाकाई ज़ुबान में आपको पूरे भी बोलते हैं। ये आपने ले लेने हैं जैसे कि मैंने आपको वीडियो के अंदर दिखा दिए हैं। आपने जब भी बनाना हो आप कोशिश करें कि जो भी आपने ये टेस्टिकल खसिए लेने हैं किसी भी जानवर में, उसमें बकरा होना चाहिए या फिर दुम्बा होना चाहिए, जो आसानी से मिलेंगे और बेहतरीन भी हैं, ठीक है। जो कैमल का मैं शामिल कर रहा हूँ इसमें एक अपना मेरा फार्मूला होता है, ये आसानी से नहीं मिल पाएंगे आपको। तो सबसे पहले इसे झिल्ली से कैसे निकालना है ये आप देख लें। आपने एक छुरी की मदद से कैसे इसको कट लगाना होता है ऊपर। तो इसकी जो सबसे पहले वाली लेयर होती है वो कट जाएगी, फिर दूसरी, और ये आसानी के साथ आप इसको जब प्रेस करेंगे इस तरीके की मदद से, जैसे मैं काट रहा हूँ, पहले सबसे पहले ये तरीक़ाकार देख लें। ऐसे आपने इसको काट लेना होता है। काट लेने के बाद हल्के से आपने इसे झिल्ली को थोड़ा सा आपने खींचना है अंगूठे की मदद से। आप किसी भी चीज़ की मदद से इसको दबाएंगे, एक तरफ से दबा के आप इसके अंदर अंगूठे की मदद से थोड़ा सा ज़ोर लगाएंगे और ये देखें आप इसको निकालते हुए आपने एहतियात से काम लेना है ताकि ये ख़राब भी ना हो और ज़ाया भी ना हो। ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि इसके अंदर जो मौजूद एक नेचुरली कुदरती पानी मौजूद है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। इस तरह से आपने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटना होता है। अभी मैं आपको शॉर्टकट सारी चीज़ें जितने भी खसिए पड़े हुए हैं काट के दिखा देता हूँ। आपने इस तरह से पहले इसको बीच में से काटना है, काटने के बाद आपने छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेने हैं। ये आप देख सकते हैं, जितने छोटे टुकड़े करेंगे आपको आसानी होगी इनको खुशक करने में। नाज़रीन, मैंने तमाम जो खसिए हैं ये झिल्ली से निकाल ली हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जेली नुमा रेशेदार, ये मुख्तलिफ़ इसमें बकरे के भी हैं और दुम्बे, और ये जो बड़े साइज़ में ये कैमल का खसिया है यानी कि ऊँट का। और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे आपने इस तरह टुकड़े करने जो कि आसानी हो बनाने में। और शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की, आपको मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक के हाँ देर है अंधेर नहीं है, और इलाज सुन्नत है। आप बिल्कुल भी मायूस ना हो, मायूसी गुनाह है। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखें छोटे टुकड़े करके मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई के अंदर मैंने डाल लिए हैं और ये पानी छोड़ना शुरू हो जाएंगे। जब थोड़ी सी हीट मिलेगी इसको तो ये आप देख सकते हैं आपने इसको हिलाते रहना है और एहतियात के साथ हिलाना है ताकि ये खुशक ना हो, साइडों पे जो खुशक जगह है वहाँ पे चिपके ना, ठीक है। और ये पानी जूँ जूँ आप ये ज़्यादा गर्म होगा तो ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। आपने आग को थोड़ा कम ही रखना है शुरू में, बहुत ज़्यादा आग नहीं होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता जब इनको हीट मिलना शुरू होगी साथ साथ में आपने हिलाते रहना है, तो आप देखेंगे कि थोड़े टाइम के बाद इनके अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये पानी इन्हीं के अंदर से निकलता है। इसके अंदर ख़ास किस्म के मादे मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसका जो भी मादा होता है ये आपने ये नहीं इसको ज़ाया नहीं कर देना कि निकाल के आप पानी ज़ाया कर दें। ये पानी इसी में खुशक करना है, यही हिकमत होती है। आप देखें जो जो टाइम गुजरता जाएगा तो ये ज़्यादा गर्म होंगे, पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू हो जाएगी। और ये आप अगर प्रेस करेंगे ना किसी चम्मच की मदद से, ये देखें ये टूटना शुरू हो जाएंगे, कट जाएंगे। जैसे आप अंडे को उबाल के प्रेस करते हैं इसी तरह से ये देख लें आप, ठीक है। तो ये एक
ख़ास किस्म से रोस्ट कर रहे हैं आप इनको। आहिस्ता आहिस्ता इनका पानी ये देखें अभी खुशक हो चुका है, आपने इनको हिलाते रहना है और ये आहिस्ता आहिस्ता बारीक भी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कोशिश करनी है, वो देखें साथ में सुर्खी माल की, ये चिपकने नहीं चाहिए। इस वक्त आपको काफ़ी मेहनत दरकार होगी, इसमें टाइम लग रहा है। आपने आग को थोड़ा सा, जब ये ज़्यादा गर्म हो जाए, थोड़ा सा मज़ीद कम कर देना है ताकि ये जले ना और कढ़ाई के साथ जल के चिपकें भी ना। स्मेल आना शुरू हो जाती है जली हुई चीज़ की। आपने इनको हिलाते रहना है। यहाँ पे आपको मेहनत करनी होगी। आप जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये वो ख़ास मरहला होता है कि ये चिपकना शुरू होंगे, साथ साथ में इनका पाउडर होना भी शुरू हो जाएगा जब आप हिलाते जाएंगे। तो नाज़रीन, बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये, शिफा अल्लाह ने देनी होती है, ठीक है। बाकी है कि इलाज के तौर पे गुनाह नहीं है, आप इन्हें बनाएं, इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह जो कि मैं कैमल का खसिया शामिल कर रहा हूँ, ये मेरा आजमूदा है, काफ़ी मायूस मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ मेरी और दवाएं भी होती हैं, सिर्फ ये नहीं होता। ये आप तैयार कर लेंगे तो ये मेन जुज़ होता है जोर खसिया जो है। ये आप देख सकते हैं अभी कैसे मज़ेदार पाउडर हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत मेहनत दरकार होगी। अभी मैंने तमाम जो है ये पाउडर कर लिया है और शॉर्टकट में ऐसे ले आया हूँ। अभी इसका पाउडर मैंने निकालना है। तो जो कढ़ाई में था, पहले मैंने इसको छान लेना है ताकि ये पाउडर अलग हो जाए, और फिर दूसरा जो है ये खुशक कर लेने हैं अच्छी तरह से। जब नमी ख़त्म हो जाए तो इनको ग्राइंड करना है ग्राइंडर के अंदर। देखें, ये होती है एक नेचुरल चीज़। वो देखें आप, जो कि पाउडर आपके सामने मैंने छान के निकाला है, तो ये होता है जौहर, यानी कि इसका पानी, इसके अंदर जो भी मादा था, जितने खसीते थे खुशक हुए, अभी ये पाउडर हो रहे हैं। काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो मेहनत का सिला अल्लाह पाक देते हैं। ये मेहनत उन मरीज़ों के लिए की जाती है जिनके जरासीम कम हैं, जो कि इंतहाई कमज़ोर हैं, ठीक है, और औलाद की नेमत से महरूम है, तो उसमें ये इलाज ज़रूरी होता है। ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। आप देखते जाएं। ये मैंने अभी पाउडर कर लिया है और ये देखें आप, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपका एक दिन निकल सकता है आसानी से। आपने इनको अच्छी तरह से छानना है। ये देखें आप, बहुत ही बेहतरीन पाउडर तैयार हो रहा है। इसके अंदर मेरे पास मज़ीद जो कोर्स वाइज चीज़ें होती हैं, दवाएं होती हैं, हर्बल प्रोडक्ट, मैं वो साथ में यूज़ करवाता हूँ। ये जोर खसिया भी उसमें शामिल होता है। ये आप नॉर्मल दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके साथ मैंने स्पर्म के हवाले से अपने चैनल में नुस्खा जात भी अपलोड किए हुए हैं जरासीम की कमी के हवाले से, वो इसके साथ इस्तेमाल करें तो बेहतरीन रिज़ल्ट होंगे। ये देखें कितना खूबसूरत पाउडर जो है ये तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप ज़रूर बनाएं, इस्तेमाल करें, लेकिन अपने मुआलिज के मशवरे के साथ, ठीक है। इलाज ज़रूरी होता है, एक मुस्तनद तबीब हो जो इस चीज़ को समझता हो। जब आप अपना टेस्ट वगैरह कराते हैं लैब के अंदर कि आपके स्पर्म क्यों कम हो रहे हैं, उसमें पस आ रही है, कोई इस तरह के और मज़ीद मसाइल हैं, आपका मैदा ख़राब है, सारी चीज़ें उनको आपने सॉल्व करना है। फिर ये होता है कि ये जोर खसिया मज़ीद जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करवाते हैं वो ज़रूरी होती हैं। उसके साथ ये फिर स्पर्म की अफजाइश भी होती है, किस वजह से ये कम हो रहे हैं, उस चीज़ को भी साथ में मद्देनज़र रख के उसका भी इलाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह जोर खसिया तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक आपको शिफा दें, और सहारा हर्बल सेंटर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।